अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाद वागी रोड वज़ीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रोग्राम दिया जा रहा है उसके तहत आज जमात हश्तुम का मज़मून साइंस पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबक नंबर 1 है जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। बच्चों देखिए, हमारे सबक का नाम क्या है? जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। इसके तहत आज हम देखेंगे हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत। क्या देखेंगे बच्चों? हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत। गुज़िश्ता जमात में आपने मुताल्ला किया है कि जोग्राफियाई इलाक़े तग़ज़िया तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ होता है। तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है कि एक ग्रोह के जानदारों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती है। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तक़रीबन 87 मिलियन अनवाह की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए इनकी तक़सीम और ग्रोह बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। बच्चों, बहरी और बर्री कुर्रे में कितने जानदारों की तादाद मिली? कितनी अनवाह मिली? 87 मिलियन अनवाह यानी क़िस्में। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर इनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाए गए। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह कैसे बनाए गए बच्चों? उनमें मुशाबहत यानी एक जैसे नज़र आना और फ़र्क की बिना पर जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को क्या कहा जाता है बच्चों? हयाती जमात बंदी। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर 1920 से 1980 एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने 1969 में जानदारों को 5 ग्रोहों में तक़सीम किया। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जानदारों की हयाती जमात बंदी के बारे में बयान किया गया और साथ ही साथ आपके सामने एक अमरीकी माहिर माहौलियात का नाम पेश किया गया है, जिसका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। इसने 5 उसूलों की बिना पर जमात बंदी की, जिसमें नंबर 1 उसूल क्या था? खलवी साख्त की पेचीदगी। और उसके तहत उसने क्या देखा? गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ बरदार। दूसरा, उसने जानदारों की किस्म और पेचीदगी, इस पॉइंट को गौर किया, जिसके तहत उसने देखा एक खलवी या कसीर खलवी जानदार। तीसरा, उसने देखा तग़ज़िये का तरीक़ा, सब्ज़ नबातात जो कि खुद कफ़ील है, शुआई तरकीब का अमल करते हैं। फफूंद एक गैर कफ़ील है जो कि ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होती है। और हैवानात जो कि गैर कफ़ील होते हैं, साथ ही साथ उन्हें सारिफ भी कहा जाता है, क्योंकि वो गैर कफ़ील पर भी डिपेंड होते हैं। वो डायरेक्ट खुद कफ़ील को भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ गैर कफ़ील को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल। ग़िज़ा साज नबातात, सारिफ, हैवानात, तज़ियाकार, फफूंद। इसमें उसने ये देखा कि ऐसे कौन से जानदार हैं जो ग़िज़ा तैयार करते हैं, उसको उसने अलग ग्रोह में रखा ग़िज़ा साज के। उसके बाद उसने देखा कि इन ग़िज़ा साज पर डिपेंड कौन है, उन्हें सारिफिन के सेगे में रखा, ग्रोह में रखा। उसके बाद उसने देखा कि तज्ज़िया कौन कौन करते हैं, तज्ज़िया का जानदार कौन से, उनके लिए ग्रोह बनाया। उसी तरीक़े से 5वां पॉइंट है नस्ली इर्तिक़ाई ताल्लुक़। उसने कौन से पॉइंट को गौर किया, कौन से पॉइंट को मुद्दा बनाया? नस्ली इर्तिक़ाई ताल्लुक़, गैर वाज़े मरकज़ बरदार ता वाज़े मरकज़ बरदार, एक खलवी ता कसीर खलवी। इन पॉइंट को, इन नुकात को इन नुकात पर उसने ख़ास तवज्जो दी और उसे अपना मौजू बनाकर ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाए। इस तरीक़े से बच्चों यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को देखिए, खाके को देखिए, जिसमें जानदार को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया, एक गैर वाज़े मरकज़ बरदार, एक वाज़े मरकज़ बरदार। फिर गैर वाज़े मरकज़ बरदार को एक खलवी, जिसकी मिसाल है मुनेरा,
اس کے بعد واضح مرکز زبردار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک خلوی کثیر خلوی۔ ایک خلوی کی مثال ہے پروٹسٹا، اور کثیر خلوی کی کیا دیا اس نے؟ نباتات، حیوانات، پھپھوند۔ اس طریقے سے 3 ایگزامپل دیا اس نے۔ پھپھوند کیا کرتی ہے بچوں؟ شعاعی ترکیب کا عمل انجام نہیں دیتی ہے، اور نباتات کیا کرتے؟ شعاعی ترکیب کے ذریعے اپنی غذا تیار کرتے۔ اسی طریقے سے حیوانات میں خلوی دیوار نہیں ہوتی ہے۔ بچوں آج کے لیے ہم یہیں پر اپنا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا چینل صفا اردو پرائمری اسکول کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز مل سکے، اور اس ویڈیو کی لنک شیئر کیجئے اپنے ہم جماعتوں میں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ حافظ۔